तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं अमन और हमने अपने साइंस के 5 चैप्टर्स जो हैं उन्हें ढंग से पढ़ के स्टडी कर लिया है। अब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। हमने एक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है ज्योग्राफी का, जो रिसोर्सेज था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को विजिट करें, वहां आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब ये वीडियो होने वाला है इंट्रोडक्टरी वीडियो हमारे सेकंड चैप्टर का, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें बहुत सारे मेन टॉपिक्स हैं, मेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें हम एक बहुत अच्छे और एक इफेक्टिव तरीके में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो शायद 2 या 3 पार्ट्स तक हो, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा हमारे लिए कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, उसे हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका ओवरव्यू। ओवरव्यू में है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, डिग्रेडेशन of soil and conservation measures, conservation of water resources, natural vegetation and wildlife, distribution of natural vegetation, conservation of natural vegetation and wildlife। और इसके मेन टॉपिक्स हैं लैंड यूज, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, सॉइल, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो ये 6 टॉपिक्स मेन है जिसे इस बुक में पूरी डिटेल से डिस्कस कर रखा है। तो हम इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, खुद भी पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ाएंगे। सो देखते हैं अब हमें क्या सीखना है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। नाम से समझ में आ रहा है, कंजर्व यानी कि उन रिसोर्सेज को कंजर्व करना, यानी कि बचाना वाटर रिसोर्सेज को। तो हम देखेंगे वाटर अवेलेबिलिटी के साथ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज का एक बेसिक थोड़ा सा बता दिया। अब जब बढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zones of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere। अब natural vegetation में जो हमारी wildlife होती है वो एक narrow zone में रहती है। किस चीज के? lithosphere के, hydrosphere के और हमारे atmosphere के, जिसे हम biosphere कहते हैं। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as ecosystem। अब हम इसमें इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम का बेसिक आपको बताऊं तो इकोसिस्टम जो ये नैरो जोन है, जो हमारा बायोस्फीयर है, इसमें सारे एनिमल्स या प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। तो इसको हम, इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये भी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunamis and landslide are some of the human and natural factors of which accelerate the process of extinction of these resources। अब deforestation, tsunamis, landslide जैसे कई disasters या incidents होते हैं जो हमारी इन species के plants और animals की species को extinction की तरफ accelerate करते हैं। So guys, इस chapter में इतना ही। अब इस चैप्टर को डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा अपने अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है मेरी प्रीवियस, तो मेरे चैनल को विजिट करें, आपको वहां सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तब तक के लिए बाय।